कभी सोचा है एक ऐसी किताब के बारे में जो इतनी विशाल और इतनी रहस्यमयी हो कि लोग कहते हैं इसे लिखने में शैतान ने खुद मदद की थी। आज हम कोडेक्स गिगास के राज खोल रहे हैं, एक ऐसी किताब जिसे दुनिया डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानती है। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया भर का सारा ज्ञान, सारी जानकारी सिर्फ एक रात में, एक ही किताब में लिख दी जाए? सुनने में नामुमकिन लगता है ना, पर यही वो सवाल है जो कोडेक्स गिगास की इस हैरान कर देने वाली कहानी के केंद्र में है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल है 1212। एक मठ के अंधेरे तहखाने में हरमन नाम का एक भिक्षु अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक सजा का इंतजार कर रहा है। हुआ ये था कि उसने मठ के नियमों को तोड़ा था और इसका जुर्म बहुत बड़ा था। सजा उससे भी भयानक, उसे जिंदा ही एक दीवार के अंदर चुनवा दिया जाना था। मतलब एक ऐसी मौत जो धीरे धीरे तड़पा तड़पा कराती है। जब उसने रैम की भीख मांगी तो मठ ने उसके सामने एक मौका रखा जो असल में एक नामुमकिन सौदा था। उसे एक ऐसी किताब लिखनी थी जिसमें इंसानियत का सारा ज्ञान हो, और ये काम उसे सिर्फ एक रात में पूरा करना था। अगर सुबह तक ये नहीं हो पाया तो सजा वही रहेगी। अगली सुबह जब तहखाने का दरवाजा खोला गया तो वहां मौजूद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो विशाल किताब पूरी हो चुकी थी। जब हरमन से पूछा गया कि ये चमत्कार हुआ कैसे, तो उसने कांपती हुई आवाज में जो कहा वो रोंगटे खड़े कर देता है। उसने कहा, मैंने भगवान से मदद नहीं मांगी, मैंने शैतान से मांगी थी। और बस ये कहते ही वो वहीं ढेर हो गया। तो ये तो थी कहानी, लेकिन अब जरा इस किताब की हकीकत को देखते हैं। और यकीन मानिए, इसकी हकीकत किसी भी कहानी से ज्यादा चौंकाने वाली है और अविश्वसनीय भी। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक दैत्य है सचमुच। करीब 3 फुट लंबी और वजन 75 किलोग्राम। मतलब इसे उठाने के लिए भी 2 लोग लगते हैं। और इससे बनाने में 160 गधों की खाल का इस्तेमाल हुआ था। जरा सोच कर देखिए उस जमाने में इसे बनाने में कितना कुछ लगा होगा। लेकिन इसका आकार सबसे बड़ी पहेली नहीं है, वो है इसकी लिखावट। देखिए, किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग वक्त, थकान और यहाँ तक कि मूड के साथ भी तो बदलती है। पर इस किताब के सैकड़ों पन्नों में पहले अक्षर से लेकर आखिरी तक लिखावट हूबहू एक जैसी है। एक भी गलती नहीं, स्याही का एक धब्बा तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी इंसान ने नहीं, किसी मशीन ने छापा हो। और फिर आता है पन्ना नंबर 580। एक पूरा का पूरा पन्ना जिस पर कोई ज्ञान की बात नहीं, बल्कि शैतान की एक बहुत डरावनी तस्वीर बनी है। कहते हैं कि ये तस्वीर शैतान ने खुद बनाई थी, अपने काम के सबूत के तौर पर, एक तरह का सिग्नेचर। इस किताब की पैदाइश जितनी अजीब है ना, इसका इतिहास उतना ही खूनी और विनाश से भरा रहा है। ऐसा लगता है मानो ये किताब जहां भी जाती है अपने साथ एक अभिशाप, एक बद्दुआ लेकर जाती है। जिस मठ में ये किताब बनी वो देखते ही देखते कंगाली में डूब गया। सम्राट रुडोल्फ द्वितीय, जो इसे पाने के लिए पागल थे, वो सच में पागल हो गए और गरीबी में मरे। स्वीडिश साम्राज्य, जिसने इसे जंग में लूटा, वो दशकों तक युद्ध और बर्बादी में फंसा रहा। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? सम्राट रुडोल्फ की हालत तो सबसे खराब थी। कहानियां कहती हैं कि किताब ने उसे अपने वश में कर लिया था। वो महीनों तक राजपाट छोड़कर बस किताब के पन्नों को घूरता रहता था। लोगों का तो ये तक कहना था कि उसे शैतान की आवाजें सुनाई देती थी, ऐसी आवाजें जो उसे सोने तक नहीं देती थीं। जब ये किताब स्वीडन की रॉयल लाइब्रेरी पहुंची तो वहां खौफ ने दस्तक दी। एक के बाद एक कई गार्ड्स रहस्यमयी हालत में मरे हुए पाए गए, और हर बार उनका खून शैतान की तस्वीर वाले पन्ने पर मिलता था। एक गार्ड जो किसी तरह बच गया, उसने कसम खाकर कहा कि उसने 75 किलो की उस भारी भरकम किताब को अपने आप बंद होते देखा था। अब आते हैं इस किताब के इतिहास के उस मोड़ पर जिसने इसके रहस्य को और भी बहुत गहरा कर दिया। एक विनाशकारी आग और कुछ पन्ने जो हमेशा के लिए गायब हो गए। 7 मई 1697 की रात स्टॉकहोम के शाही महल में भयानक आग लग गई। लाइब्रेरी में रखी हजारों कीमती किताबें और दस्तावेज जलकर राख हो गए। लेकिन उस जलते हुए जहन्नम के बीच कोडेक्स गिगास को बचाने के लिए खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि वो लगभग बिना किसी नुकसान के बच गई। लेकिन उस अफरा-तफरी और धुएं के बीच किताब से 12 पन्ने हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। उन 12 पन्नों में आखिर था क्या? थ्योरीज कई हैं।
कुछ कहते हैं उनमें शैतान को इस दुनिया में बुलाने के मंत्र थे। कुछ का मानना है कि उनमें ऐसे राज थे जो इंसानियत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते थे। और एक थ्योरी ये भी है कि चर्च के लोगों ने आग की आड़ में जानबूझकर उन पन्नों को फाड़ दिया ताकि वो राज हमेशा के लिए दफन हो जाएं। सदियां बीत गईं, लेकिन ये किताब आज भी मौजूद है। तो आज इसकी क्या हकीकत है और वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है? आज के दिन कोडेक्स गिगास स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में एक खास तौर पर बनाए गए एयरटाइट केस में बंद है। ये एक ही वक्त में एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर भी है और एक ऐसी डरावनी चीज भी जिससे छूने से भी लोग डरते हैं। और यहीं आज के दौर का एक अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो असली किताब को 7 तालों में बंद रखा गया है, तो दूसरी तरफ इसकी पूरी डिजिटल कॉपी इंटरनेट पर मौजूद है। यानी शैतान की बाइबल अब दुनिया में किसी के भी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल सकती है। तो आखिर में सवाल वही है कि ये किताब है क्या? किसी जुनूनी भिक्षु की सालों की मेहनत का नतीजा, या फिर शैतान के साथ किए गए एक सौदे से पैदा हुई कोई शापित चीज? या ये सिर्फ इतिहास का एक ऐसा चमत्कार है, एक ऐसी पहेली है जिसे हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं? इसका जवाब शायद हमेशा इस किताब के पन्नों में ही दफन रहेगा।